नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। सबसे पहली खबर आ रही है जियो की तरफ से कि जियो 4K में स्ट्रीम करेगा डिफरेंट एंगल से आईपीएल को, वो भी फ्री में। अब आपको पता होगा पहले आईपीएल वगैरह देखने के लिए शायद पैसे देने पड़ते थे, कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था हॉटस्टार वगैरह का, लेकिन जियो ने कह दिया है कि वो अपने जियो सिनेमा में फ्री आईपीएल देगा। इससे सवाल उठ रहे हैं और मीम भी बन रहे हैं कि भाई जियो को क्या फायदा होगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई 2 GB डेटा तो कम से कम चाहिए होगा ना, डेटा कहाँ से आएगा, रिचार्ज कराने से तो आएगा ना, तो इससे जियो को फायदा होगा ही ना। तो ये बाबू भैया आप समझे क्या, तू समझा क्या। हाँ तो भाई साहब आप समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई अब आपको कोई अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा और आईपीएल को आप जियो पर फ्री देख सकते हैं। गूगल क्रोम का जो 110 वर्जन है वो अब आया है मेमोरी सेव करने के उसमें और बैटरी सेव करने के उसमें। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आपको मिलेगा सारे ही प्लेटफॉर्म पर, लिनक्स में यूज करते हो या आप अपने विंडोज में या एंड्रॉइड में जहां भी इस्तेमाल करते हो गूगल क्रोम को, तो अब ज्यादा बैटरी नहीं लेगा, कम बैटरी लेगा और आपके मेमोरी को भी कम खाएगा। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है उन लोगों के लिए जो क्रोम इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी अपने लैपटॉप की या फोन की बैटरी को नहीं गंवाना चाहते, या अपने रैम को थोड़ा फ्री रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि सारे रिसोर्सेज आपके गूगल क्रोम ही खा जाए। तो ये बहुत अच्छी खबर आ रही है गूगल क्रोम की तरफ से। अगली खबर निकल कर आ रही है ट्विटर की तरफ से कि ट्विटर, अब शायद ट्विटर वर्ड बोलने के भी आपको पैसे लगेंगे। इलन मस्क भाई हर चीज का पैसा मांग रहा है। अब जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या आप ओटीपी डाल के लॉगिन करते हैं, वो चीज छीन ली गई है नॉर्मल ट्विटर यूजर से। ये जो फैसिलिटी है, जो फीचर है, सिर्फ ट्विटर ब्लू यानी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले लोगों को दिया जाएगा जो महीने के 900 रुपए देते हैं। सो दैट मीन्स अगर आप फ्री यूजर हैं, पैसे नहीं देते हैं ट्विटर को, तो आप वो ओटीपी नहीं रिसीव कर सकते हैं अपने फोन में। इससे लोग वल्नरेबल हो जाते हैं या छूट जाते हैं, उनको एक बेसिक फीचर जो सिक्योरिटी का होता है ओटीपी वाला, वो नहीं मिल रहा है और इसके ऊपर बड़ा विवाद हो रहा है भाई कि हर चीज के पैसे ले रहे हैं। आपको पता है कि पहला आईफोन कब लॉन्च हुआ था? पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था और वही आईफोन जो फर्स्ट जनरेशन है एक औरत के पास था जिसको गिफ्ट किया था किसी ने, तो उसने वो डब्बा खोला ही नहीं 2007 से, और आज वो डब्बा जो सील पैक है वो 52 लाख रुपए का बिका। 52 लाख। उस जमाने में आईफोन 1 की कीमत लगभग 50,000 के आसपास थी और वही अब 2007 से लेके अब, जबकि नॉर्मल फोनों के रेट शायद मिट्टी के भाव हो जाते हैं, 1-2 रुपया भी नहीं देगा कोई, लेकिन वो फोन 52 लाख का बिका क्योंकि किसी कलेक्टर ने या जो विंटेज चीज़ों को जो कलेक्ट करते हैं उसने खरीद लिया। सील पैक है तो भाई इतना ज़्यादा फायदा हो गया। हो सकता है अभी आपके पास जो फ़ोन है वो सील पैक है, वो आज से आगे 25-30 साल बाद एक विंटेज वाली चीज़ बन जाए और करोड़ों में चला जाए, यू नेवर नो। अभी खबर आ रही है आउटलुक की तरफ से कि आउटलुक का जो जंक फिल्टर है, यानी कि जो आप माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक मेल इस्तेमाल करते हो, हॉटमेल वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो वहां पर जो उसका फिल्टर है वो ब्रोक हो गया, मतलब वो जंक जो फिल्टर है वो काम करना बंद कर गया और लोगों के मेन इनबॉक्स में जंक मेल आ रहे थे जो कि कोई दवाइयां बेच रहे थे अजीब चीजें की, और कहीं के राजा, बुरुंडी के राजा आपको सारी जायदाद नाम करने वाले थे। वैसे बुरुंडी में राजा हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी गरीब देश है, तो वहाँ ऐसे नाइजीरिया वगैरह से अलग अलग से गंदे से मेल आ रहे थे लोगों को। उसमें बहुत विवाद उठा के भाई बाद में वो फिक्स हो गया। माइक्रोसॉफ्ट की भी मेल सर्विस अजीब हो जाती है तो कुछ कर नहीं सकते, बड़ी बड़ी सर्विस डाउन हो जाती है। यही खबर। अगली खबर आ रही है साउथ कोरिया की तरफ से कि साउथ कोरिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी 6G टेक्नोलॉजी को 2 साल पहले लॉन्च कर देगी। मतलब 2028 तक साउथ कोरिया में 6G आ जाएगा। हमारे यहाँ 5G भी पूरी तरीके से नहीं आया है और ये साउथ कोरिया वालों ने अनाउंसमेंट कर दी। वैसे मेरे हिसाब से बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर दी साउथ कोरिया ने। ये इसलिए कर दिया क्योंकि साउथ कोरिया ऑलरेडी 5G की उसमें लीडर है। 5G उनके यहाँ बहुत पहले आ चुका है और सब जगह से अच्छे तरीके काम कर रहा है, सब बढ़िया काम कर रहा है एकदम। वहाँ बहुत फास्ट इंटरनेट है लोगों के पास। उसी के जो साउथ कोरिया का जो छोटा भाई है, बड़ा भाई है नॉर्थ कोरिया, वहाँ भाई सही से इंटरनेट ही नहीं है। जिंग वो अजीब सा जो तानाशाह है किम जोंग उंग, उसने इंटरनेट की वाट लगाई हुई है उधर। किसी को फ्री इंटरनेट नहीं मिलता, किसी को इंटरनेट पे परमिशन नहीं है अलग वेबसाइट खोलने की। वहाँ तो लोग जाने से डरते हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कभी नहीं जाते। वहाँ तो अमेरिकी भी बैन लोग हैं और वहाँ जाते हो तो फ्रीली घूम भी नहीं सकते, गाइड लेके जाता है, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। और वहाँ अगर कुछ भी गलत चीज़ पकड़े पाए तो वो जान नहीं देते, फिर पासपोर्ट छीन लेते हैं, टें लगाते हैं और वहीं रख लेते हैं। बेकार है, जाना नहीं चाहिए। लेकिन साउथ कोरिया बहुत अच्छी जगह है, वहाँ इंटरनेट भी बहुत फास्ट है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई कि हम 6G 2028 तक ले आएंगे। अगली खबर आ रही है भारत से। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अभी कुछ दिनों में ना जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है या डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बढ़ जाएंगे कैश ट्रांजैक्शन से। मतलब हमारे यहाँ इतने कैश ट्रांजैक्शन नहीं होंगे जितने यूपीआई और पेटीएम और डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे। तो डिजिटल इंडिया पूरे तरीके से भारत बहुत ही जल्दी बनने वाला है, ये कह दिया है उन्होंने।
जो कि बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर आ रही है बिंग की तरफ से, जो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग जो सर्च इंजन है, जिसमें अभी रिसेंटली एआई लगाया था, वहां पर लिमिट कर दिया है कि आप उससे 5 क्वेश्चन या एक सेशन पे कुछ ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये इसलिए हुआ है कि ये थोड़ा सा ना बावला हो जाता है क्योंकि चैट जीपीटी डाला इसमें लॉन्ग कन्वर्सेशन अगर आप करते रहते हैं तो ये आपको कुछ ऐसे सुझाव देता है। पहले बोलता है कि आपको गर्लफ्रेंड को कैसे इंप्रेस करना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए। जब आप इससे बात करते रहते हो तो ये लास्ट में ये बोल देता है कि भैया उससे डिवोर्स ले लो, उससे पीछा छुड़ाओ, वो चुड़ैल है तो जब जितना आप उससे कन्वर्सेशन करते हो तो वो उतना ज्यादा पागल होकर उल्टे सीधे जवाब देता है। अब ये चीज कॉमेडी के लिए तो अच्छी लगती है कि, लेकिन अगर कोई इंसान इसे सीरियसली ले ले तो यहां तलाक होते फिरेंगे लोगों के। तो इसीलिए कॉन्वर्सेशन बहुत लिमिटेड कर दी है कि आप चैट जीपीटी से या जो अभी बिंग एआई है उससे 5 सवाल ही पूछ सकते हो, उससे ज्यादा आप पूरी उससे वार्तालाप नहीं कर सकते हो। फिर आपको एक नया सेशन शुरू करना पड़ेगा, नई कॉन्वर्सेशन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। बस एआई की रेस में इन्होंने कैसे तैसे बना के अपना डाल दिया उसमें एआई, पूरे तरीके से इस पर विश्वास अभी नहीं किया जा सकता। चैट जीपीटी के बनाने वाले जो इंसान है सैम अल्टमैन, उनका यह कहना है कि हम पोटेंशियल स्केरी एआई के एरा में लगभग पहुंच चुके हैं। मतलब ये लोग नहीं चाहते कि इंसान जिए, ये पहले तो ऐसी चीज बनाते हैं जो पूरा तबाही मचा देती है एआई के उसमें। अब ये बोल रहे हैं कि एआई ऐसे पोटेंशियल स्केरी एआई के एरा में पहुंच चुके हैं, मतलब ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आदमियों को खत्म कर देगा और तबाही मचा देगा। और ये बात वो खुश होकर बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है ये खुद भी इंसान नहीं है, ये एआई ही है, इसलिए इंसानों का नुकसान इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे ऊट पटांग की जो चीजें हैं ये बोल रहे हैं। अब डर तो लग रहा है कि उसने एआई बनाया तो कुछ थोड़ा बहुत तो जानता ही होगा। अगर वो बोल रहा है कि एआई शायद अब खतरनाक रूप लेने का वो बहुत पास है, तो बहुत टेंशन वाली बात है दोस्तों। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है यूट्यूब की तरफ से कि यूट्यूब अब काम कर रहा है पॉडकास्ट पर, यानी कि अब आप पॉडकास्ट वगैरह भी डाल पाएंगे बहुत जल्दी, उसे भी पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आपकी आवाज अच्छी है लेकिन आप कैमरा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या आप चाहते हो कि बस आपकी आवाज ही आपकी पहचान हो दोस्तों, चेहरा नहीं दिखाना चाहते, मेकअप का पैसा बचाना चाहते हो, या भारी महंगे सेटअप का खर्चा बचाना चाहते हो, तो आप पॉडकास्ट वगैरह भी अब बहुत जल्दी शुरू कर पाओगे। हालांकि अब भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है चेहरा दिखाना, बट एक ऑफिशियल जो फीचर है वो अभी नहीं है यूट्यूब पर पॉडकास्ट का, लेकिन ये टेस्ट हो रहा है और बहुत जल्दी शायद एक मेन स्ट्रीम पर आ सकता है और एनालिटिक्स में जाके आप अपनी रेवेन्यू और वो सारी चीजें भी अपने पॉडकास्ट की चेक कर पाएंगे। आज का टेक टर्म है डी इन्फ्लुएंसिंग। इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग का उल्टा। आपको पता होगा ना, इन्फ्लुएंसर होते हैं, कोई चीज करने के लिए बोलते हैं, कुछ चीज खरीदने के लिए बोलते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और वो काम करते हैं। वेस्ट की कंट्रीज में टिकटॉक पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जी हाँ वेस्ट में टिकटॉक बैन नहीं हुआ है तो वहां पर ये बहुत टर्म पॉपुलर है। डी इन्फ्लुएंसिंग मतलब किसी चीज को ना करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी चीज को ना खरीदने के लिए बोलना। नॉर्मली होता है ना कि भाई ये जो फोन दिख रहा है बड़ा चमचमाता है, ये है वो है, ये नहीं लेना है ये डी इन्फ्लुएंसिंग होती है। आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, ये कांस्टेंट है इथिकल हैकर बनना है, हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।